भावुक होने के बगैर फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैं आपको हकीकत, आपको चेहरा दिखा रहा हूं, आपको शीशा दिखा रहा हूं। We cannot speak like this, अंजना जी, if he speaks in between। पहला सवाल, इन्होंने कहा 1919 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और उसी वक्त कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर वीपी सिंह की सरकार में थे, वो वीपी सिंह जिसके साथ बीजेपी अलायंस में थी। तो जब आप सवाल करते हैं ना, अपनी सरकार बीजेपी पे सवाल कीजिए जो वीपी सिंह के साथ अलायंस में थी, जब 1990s में कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकाला गया। दूसरी बात, नहीं गया, बलात्कार, मार के भगा दिया गया। तो सुन लीजिए ना, फैक्ट्स पे सुन लीजिए। जब बार बार हमने बीजेपी वालों से बोला कि इतना कश्मीरी पंडितों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं कश्मीरी बीजेपी सरकार को कि 10 साल से तुम लोगों की सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो हमको ये बताओ कि कितने कश्मीरी पंडित वापस आए। ये सवाल पूछने की इनसे हिम्मत नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। अब तीसरा सवाल, आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैडम आप लोगों ने क्या किया? मैं बोलना चाहती हूं हम लोगों ने क्या किया। कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी जम्मू और कश्मीर में एक कानून के तहत वापस ले सकते हैं जो 1996 का कानून था। किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। दूसरी बात, क्या कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कश्मीरी पंडितों के लिए चल रहा है? चल रहा है। 2008 में शुरू हुआ कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बनाया। जो कश्मीरी पंडित आ भी रहे हैं, 1 अपनी नौकरियों के लिए, नंबर 2 अपने घरों के लिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नीति की वजह से आ रहे हैं। आपको लगता है नीति में कमी है तो तीसरी कोई नीति बनाइए, 10 साल से कोई नीति नहीं बनी है। और एक आखिरी बात मेरी होगी, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को हटाने की, मेरा आप सबसे एक सवाल रहेगा, अगर एक स्टेट के लोगों को बंद किया जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, उनकी असेंबली को खत्म किया जाए, इंटरनेट महीनों बंद किया जाए और उसके बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी में स्टेट को बदला जाए, तो क्या वहां साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगी या साइकोलॉजिकल सेपरेशन होगी? अब